समय एक ऐसा वाहन है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। और आप कहीं बिजी हो जाते हो, कहीं रुक जाते हो, तो समय आपकी वेट नहीं करेगा कि आप आएंगे और साथ में चलेंगे। वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और इसके लिए आप समय को दोष नहीं दे सकते। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपने समय की कदर नहीं की। हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी हर एक इंसान की यही शिकायत है कि भाई टाइम नहीं है। क्यों? पुराने बुजुर्ग जो है ना, जो हमारे दादी हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि पुराने टाइम पे तो बहुत टाइम होता था, हम काम भी करते थे, सभी सभी काम पूरे दिन में हो जाते थे और हम बातें भी करते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन आज के समय में हर एक के मुंह से यही बात निकल रही है, टाइम ही नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वैसे मैं भी ये सेंटेंस यूज करती हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी। एक्चुअली मेरे पास फालतू चीज और फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मैंने पूरा अपना टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है, किस समय क्या करना है, किस समय किससे बात करनी है, किस समय कौन सा काम करना है, और मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा काम होता है। तो हर एक इंसान ऐसी चीजें क्यों नहीं कर पाता? देखिए, नेचर भी अपना टाइम डिसिप्लिन अपनाती है। सुबह सूर्य सही टाइम पर उगता है और सही टाइम पर अस्त हो जाता है। दिन रात बन रहे हैं, सीजन्स चेंज हो रहे हैं। अब सीजन्स को देखिए, समय समय पर सभी सीजन्स आते हैं। समय समय के सीजन्स के अकॉर्डिंगली हम अपना खान पान करते हैं, हम अपने आउटफिट चेंज करते हैं। लेकिन इस सब नेचर डिसिप्लिन से करता है। और अगर नेचर डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट को समझता है, तो हम क्यों नहीं समझ पाते? हम क्यों नहीं समझ पाते कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है? अगर टाइम बीत जाए तो हमारी पूरी हिस्ट्री चेंज हो सकती है। अब हमारी हिस्ट्री भी देख लीजिए, हर एक समय के अनुसार सभी हिस्ट्रीज बनी हुई हैं। टाइम ही सही नहीं होगा तो हिस्ट्री भी क्या कर लेगी? हम भी तो एक कहानी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, हमें टाइम डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है, टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, जो हम नहीं करते हैं। और जब हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, हमारा पूरा दिन बेकार चलेगा। और फिर हम समय को दोष दे रहे हैं, दिन को दोष दे रहे हैं कि यार काम ही नहीं है। इसमें पूरा पूरा जो क्रेडिट है वो हमारा खुद का है कि हम अपने टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और इस वजह से सारे काम खराब हो जाते हैं, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो या तो किस्मत को दोष या समय को दोष, नहीं, इसमें पूरा पूरा दोष हमारा होता है। कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? अगर कर्म ही हम देरी से करेंगे तो फल भी देरी से ही मिलेगा ना। तो कर्म का ही सब खेल होता है। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो पूरा दिन, पूरा समय, पूरा जिंदगी खराब हो जाती है। अब और तो और स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। बताओ, स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो उनको एक टॉपिक दिया जाता है, वो कर नहीं पाते हैं, तो पूछा जाता है क्यों नहीं किया। ये बात समझ में आती है कि चलो टॉपिक समझ में नहीं आया, लेकिन कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिला। अरे टाइम क्यों नहीं मिला? स्कूल का बहुत सारा काम था। ओके, स्कूल का काम था, ठीक है, मान लेते हैं। ट्यूशन भी तो आप पढ़ते हो, हम भी आपको कुछ सिखाते हैं, तो उसके लिए भी तो आप पूरे पूरे रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैम टाइम नहीं मिलता। अच्छा, कहाँ टाइम चला गया आपका? हम टीवी देखने लग गए, मोबाइल में हमने एक शॉर्ट्स देखी तो हम उसमें बिजी हो गए। तो इसमें हमारा क्या दोष है? हम भी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको अपना टाइम टेबल बताती हूँ कि मैं स्कूलिंग टाइम में क्या करती थी। मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया हुआ था। सुबह उठना है, सुबह उठकर पढ़ना है, उसके बाद नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर स्कूल चले जाना है। स्कूल के आने के बाद हम लंच करते थे, 2 घंटा सोते थे, 2-3 घंटा फिर हम स्टडी करते थे, फिर हम खेलने भी जाते थे, टीवी भी देखते थे, और डिनर करके जो, हाँ, गुरुद्वारा साहब भी जाते थे, पाठ पूजा भी करते थे, फिर डिनर करके हम सो जाते थे। हमारे सारे काम हो जाते थे, पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता था। आज के समय में इतनी सहूलतें हैं, फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। बताओ, और बच्चे ये कह रहे हैं। बताओ, देखिए, इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है, टीचर्स की भी है, एज वेल एज स्टूडेंट्स की भी है। अब बच्चों को फोन के बारे में कौन बताता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसको फोन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो कौन बताता है? हम क्यों कहते हैं कि ये बच्चा हमारा फोन बहुत देखता है? इसका कहीं ना कहीं कारण तो हमारा भी तो है। तो अगर इन चीजों को सुधारा नहीं जाएगा तो हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते कि तुम ये करते, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की, टीचर्स की होती ही है।
तो इसको सुधारना हमारे हाथ में है, ना कि बच्चों के अकेले के हाथ में। एक और चीज, जब आप फोन उठाते हो तो आपके माइंड में होता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, लेकिन क्या होता है, हम आपके साथ फोन उठाते हो 5 मिनट के लिए, लेकिन 2 घंटे बीत जाते हैं। तो इसमें कहाँ पर गलती हुई? आपकी, क्योंकि आपने टाइम की कदर ही नहीं की। स्क्रॉल कर रहे हो, बेमतलब की स्क्रॉल कर रहे हो, और आपको पता चला 2 घंटे तो बीत गए। जो मैंने 2 घंटे में काम करना था वो तो फोन पे ही बीत गए। तो इससे क्या प्रॉब्लम्स आती है? एक तो आपके सभी काम कंप्लीट नहीं होते, दूसरा फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, तीसरा आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को साथ में लेकर आते हैं। तो उस वजह से सारी की सारी समस्याएं शुरू हो जाती। तो इसका क्या कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। सोल्यूशन के लिए ही हम आपके पास आए हैं, और इसका सोल्यूशन इतना आसान है। अगर आप रोज ये करना शुरू कर दें तो आपकी टाइम मैनेजमेंट शुरू हो जाएगी, डिसिप्लिन शुरू हो जाएगा, टाइम टेबल बनाना शुरू करेंगे, और आपके जो गोल्स हैं उसको पूरा करने में भी आपकी बहुत बहुत हेल्प होगी। और जो भी आपने अपनी लाइफ में सोचा है कि मुझे ये करना है, तो आप जरूर करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग भी होगी, दोनों चीजें साथ में चलेगी और आप सक्सेसफुल होंगे। मैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर कोई हाउस वाइफ है जो अगर सोच रहा है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो टाइम कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाऊंगी। अगर कोई भी करियर गाइडेंस चाहता है, उसके लिए आपको ये लग रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको रोज अपनाने हैं अपनी लाइफ में। चलिए अब रोज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए। अब आप बोलेंगे जल्दी उठते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम रोज 4 बजे उठते हैं, कोई कहेगा 6 बजे उठते हैं। ठीक है, इट्स ओके। मेरे कहने के मतलब को समझिए। आप जितने बजे भी उठते हैं सुबह जल्दी उठें, लाइक 6 o'clock, 7 o'clock, जब भी आप उठते हैं। और उठने के बाद क्या करना है? उठने के बाद सबसे पहले भगवान को थैंक यू करें, ग्रेटिट्यूड जरूरी है। थैंक यू करें कि आज का दिन उन्होंने दिखाया। उसके बाद आप एक कॉपी पेन लीजिए, या जो भी आपकी पर्सनल डायरी है उसमें लीजिए। आप अपने आज के दिन को लिस्ट कीजिए कि आज आपने कौन कौन से काम करने ही करने हैं। कोई 5 काम, कि आपको ये 5 काम करने ही करने हैं, तो उसकी आप लिस्ट बना लीजिए। दूसरी चीज, आपको ये करना है कि आप जो जो भी काम कर रहे हो पूरे दिन में, जितने जितने टाइम पर कर रहे हो, आप सोच देखिए कि आपने ये काम कितने से कितने बजे तक किया। देखिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन इससे आपको ये पता चल सकता है कि आप अपना टाइम जो है वो ज्यादा किसमें दे रहे हो, कौन सी चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप उसकी लिस्ट बना लीजिए कि मैंने इतने से इतने टाइम पर ये काम किया, मैंने इतने से इतने टाइम से इतना फोन देखा। तो आपको अपनी मिस्टेक्स और जहां पर टाइम देना चाहिए उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको पूरा मिल जाएगा टाइम टेबल, कि आपने आज पूरे दिन में क्या किया, और आपने जो लिस्ट तैयार की उसमें से कितने काम हुए और कितने रह गए इस वजह से। तीसरी चीज, मोबाइल तभी यूज करें जितनी आपको इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट कॉल्स करनी है, या फिर आपका फोन पे ही कोई काम चल रहा है, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उसी टाइम आप इम्पोर्टेंट वर्क करें तब ही यूज करें। अदरवाइज आप अपने फोन को विराम करें। अगर आपको सोशल मीडिया देखना काफी अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है, तो पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा निकालिए, तब जब आपका कोई काम नहीं, जब आप कोई काम नहीं कर रहे तभी आधा घंटा निकालें। और जो भी आपने स्क्रॉलिंग करनी है, जो भी आपने सीखना है या कुछ भी अगर सोशल मीडिया में देखना है तो आप देख सकते हैं। पांचवा रूल ये है कि आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें। कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को साथ में मत लेकर आएं। बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखेंगे तो दोनों ही सक्सेसफुल होंगे, दोनों ही आगे बढ़ेंगे। नंबर 6, जरूरी काम को सबसे पहले करें, उसको डिले मत कीजिए। जरूरी काम को सबसे पहले कीजिए, क्योंकि अगर आप इम्पोर्टेंट वर्क को पहले कर लेंगे तो आपकी स्ट्रेस कम होगी। और दूसरा जो इजी वर्क होंगे वो आप करने में आसानी से कर लोगे, नहीं तो आप जरूरी काम को लेट करेंगे तो आप बाकी काम को फटाफट करोगे और गलत भी होगा। तो पहले इम्पोर्टेंट काम को कीजिए, बाकी बाद में कीजिए।
उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो ये है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कहना सीखिए। नो मीन्स नो। अगर कोई इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे ये काम करना जरूरी है, लेकिन कोई आ गया और वो आपसे बातें कर रहा है या फोन आ गया तो आप उससे बातें करो, लेकिन फालतू की बातें, फालतू की नहीं, मतलब कोई ऐसी बातें जो चल रही हैं लेकिन आपके काम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो, और फिर भी आप बात कर रहे हो, और वो टाइम बीत गया, आप मान रख रहे हो चलो उसका फोन आया या चलो सामने से आया, तो नहीं। आपका काम, आपका समय हर किसी इंसान के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप उनसे प्यार से कह दीजिए कि मैं इतने समय तक आपसे बात करूंगा, अगर आपके सामने कोई है तो इतने समय तक बात करूंगा, मेरा ये काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। टाइम की कीमत बहुत होती है भाई। अगर आप किसी मिस्त्री को भी एक दिन के लिए बुलाओगे ना, तो अपने एक दिन का पूरा बता देगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी वाले को बताएगी तो 2 घंटे की आपको बता देगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए। आप कहेंगे कि बड़े पैसे ले रहे हैं, तो वो अपनी समय की कीमत ले रहा होता है। तो समय की बहुत कीमत है। आप अपने इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले रखें, उसके बाद सबको ना कर दें कि मेरा जब काम चल रहा है तो मुझे ये काम नहीं करना है। आप प्यार से कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको डांटना ही है, प्यार से कहिए। नेक्स्ट रूल है कि थोड़ा सा ब्रेक लें। पूरे दिन में थोड़ा सा, आधे घंटे का ही बेशक, ब्रेक लें। विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी, आप अपने लिए टाइम निकालें। अपने लिए टाइम निकालें, समय निकालें। आप बिना मोबाइल, बिना टीवी लिए खुद से बातें करें कि आपने आज इतना काम किया, आपको क्या सीखने को मिला, या आप कुछ गलत भी कर रहे हो, आपने टाइम वेस्ट भी किया, तो आधा घंटा सोचिए बैठकर कि मैंने टाइम वेस्ट करके या स्क्रॉलिंग करके क्या पा लिया। तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता लगेंगी, आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अपने आप से बातें जरूर कीजिए, खुद की सुने। सबसे पहले खुद की सुने, फिर दूसरों की सुने। अगर आप खुद की सुनना नहीं शुरू करोगे तो दूसरों की क्या सुनोगे। अपनी जरूर सुने। उसके बाद जब आपका पूरा दिन बीत जाए तो परिवार के साथ भी टाइम जरूर निकालें। अपनी फैमिली के साथ जरूर टाइम निकालें, उनसे बातें करें, हंसी मजाक करें। घूमने जा सकते हो, घूमने जाओ। उनके साथ डिनर पार्टी कर सकते हो, लंच पार्टी कर सकते हो, जिससे आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, उनसे बातें कर सकें। लास्ट में जब आप सोने जाएं, सोने से पहले जो आपने टाइम टेबल बनाया था सुबह, आप उसको टिक करें कि आज जो मैंने 5 चीजें सोची थी करने की, क्या वो 5 पूरी हो गई या कुछ ही हुई, तो टिक लगाएं। और अपना जो टाइम टेबल आज पूरे दिन में बनाया कि इतने से इतने टाइम पे मैंने ये किया, इतने से इतने टाइम से, और हाँ, ये ट्रू होना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो टाइम उस तरीके से देखें कि यार मैंने इतने में इतना किया, अच्छा मैंने सोशल मीडिया में 1 घंटा निकाल दिया, अरे नहीं, कल से मैं इसमें आधा घंटा करूंगी। तो देखना, अगर आप इसको लगातार करना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे। आप अपने काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हो, बड़े ही आसानी से। इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए और पेशेंस चाहिए। ये एक दिन का वर्क नहीं है, 10 दिन का वर्क नहीं है, आपको लगातार करना पड़ेगा। जब आप लगातार करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। आप क्या थे, आप देखेंगे 1 महीने बाद आप क्या निकल रहे हो। आप अपने काम को कर रहे हो, आप जो आपने सोचा था लाइफ में कि मैं ये करना चाहती हूँ या ये करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको टाइम दे रहे हैं। यूनिवर्स सबको टाइम दे रहा है, यूनिवर्स को सब सेम चीजें दे रहा है, लेकिन हम उसको ले नहीं रहे। सक्सेस हमारे दरवाजे पर खड़ी होती है, लेकिन हम नहीं कह देते हैं भाई टाइम नहीं है, आगे बढ़ो। तो इसको चेंज कीजिए। अगर आप इसको चेंज करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने लाइफ में क्या चेंजेस किए हैं। मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ अपनी लाइफ में, मैं टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। क्योंकि स्कूल टाइम से ये सब चल रहा है, पेरेंट्स ने आदत डाली हुई है। लेकिन अब इतना काम हो जाता है क्योंकि मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, यूट्यूब वीडियोस भी बनानी होती है, ब्लॉग्स भी बनाने होते हैं, तो बहुत सारा काम होता है, तो कभी कभी टाइम मैनेजमेंट ना खराब हो जाता है बिजी शेड्यूल की वजह से। तो उसके लिए मुझे भी एक नीड थी, एक ऐसी बुक थी जिसकी वजह से मुझे टाइम मैनेजमेंट करना आए, क्योंकि स्कूल में जो होता है ना वो होता है पढ़ना है, खेलना है, खाए पिया सो गए। लेकिन जब आप काम करते हो
तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान देना है, पर्सनल लाइफ में भी ध्यान देना है, खुद पर भी ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देना है। तो बहुत वर्क होता है, 24 घंटे में ये काम सभी करने होते हैं। तो उसके लिए मुझे भी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत थी, तो मैंने भी ऐसे टू डू लिस्ट बनाई थी और मैं देख रही थी किस चीज में मेरा क्या काम चल रहा है, कितना मेरा टाइम लग रहा है। तो इस वजह से मेरे टाइम मैनेजमेंट में सेटिंग हुई। और मैंने एक बुक की भी हेल्प ली, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज अगर एक कोशिश करें तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं आपको एक बुक बताती हूँ कि मैं कौन सी बुक पढ़ रही थी। ये है बुक टाइम मैनेजमेंट बुक। इस बुक को पढ़ने से ना लाइफ चेंज हो जाती है, लाइफ चेंज। ये बुक इतनी अच्छी बुक है और इसमें बहुत सारे रूल्स बताए हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कितने रूल्स हैं। इसमें टोटल 30 रूल्स बताए हुए हैं कि आप अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट कैसे सेट कर सकते हो। ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है और इतनी मोटी भी नहीं है, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। इसका जो वर्जन है इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ये आपको मार्केट से भी मिल जाएगी और आपको अमेजोन से भी मिल जाएगी। मैं इसका जो लिंक है, इस बुक का लिंक जो अमेजोन से आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, ताकि अगर आपका मन है इस बुक को पढ़ने का तो आप सीधा उस लिंक को क्लिक कीजिए और इस बुक को ऑर्डर कर दीजिए। ज्यादा महंगी नहीं है। आई थिंक जब मैंने लास्ट टाइम देखी थी तो 111 की थी, ये 111 रुपए की थी। अब मुझे पता नहीं है, मैं लिंक पर बता दूंगी कितने की है। और ये बुक बहुत ज्यादा फायदेमंद है। स्टूडेंट्स है जिनको लगता है कि मैं रूल नहीं बना पा रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर आप इस बुक को फॉलो करेंगे ना तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप काम कर रहे हो, मेल फीमेल कोई भी इस बुक को पढ़ सकता है। बहुत ही फायदेमंद वाली ये बुक है और इसको मैं रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार जरूर पढ़ें। इससे बहुत फायदा मैंने अपनी लाइफ में इसको यूज किया है और मुझे पता है कि मुझे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। ओके गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानकर कि हाँ टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टाइम डिसिप्लिन कैसे करते हैं, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है और उसके लिए 15-20 मिनट निकालती हूँ मैं वीडियो बनाने में, 1 घंटा लगता है एडिटिंग में और फिर उसके बाद मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, मुझे एप्रिसिएशन मिलती है, मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आगे और वीडियो बनाने की। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ, मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ जिससे आपको करियर गाइडेंस मिले, मोटिवेशन मिले, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।